नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यदि आप कार्तिक मास के किसी भी दिन जल में यह एक चीज़ मिला करके तुलसी में चढ़ा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। कभी भी आपके जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आता है और आपकी चाहे जो भी मनोकामना हो उसको श्रीहरि विष्णु व धन की देवी माता लक्ष्मी ज़रूर पूरा करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। जिस तरह से सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ठीक उसी तरह कार्तिक का पवित्र महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और जिस तरह सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके संपूर्ण जीवन में कभी भी उन्हें धन की कमी नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। तो कौन सा है वो उपाय जो आपको कार्तिक मास में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक का जो महीना होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है, तुलसी जी को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है। और इसी कारण जब भी आप कार्तिक के महीने में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है। तो अगर आपके जीवन में भी धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, धन आपके पास आता ही नहीं है, या फिर अगर धन आपके पास आता है तो आपके हाथ में टिकता नहीं है। आपके पास पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपका पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, खर्च हो जाता है। तो आपको कार्तिक के महीने में ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। धन की कमी को दूर करने के लिए खास करके ये वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई आपको लेनी है। और सुबह के समय जब आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद आपने जो मिठाई ली है उसे तुलसी जी को अर्पित कर देनी है, आपको भोग लगा देना है। अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आप चाहें तो आप प्रतिदिन एक मिठाई का भोग पूरे कार्तिक माह में ज़रूर लगाएं। लेकिन यदि आप प्रतिदिन ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि ये उपाय आप शुक्रवार के दिन ज़रूर करें। इसी के साथ जो गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और शुक्रवार का जो दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है और यदि आप थोड़ा सा भोग या मिष्ठान तुलसी जी को अर्पित कर देते हैं तो आपके पूरे जीवन में आपको धन की कमी कभी नहीं होती है। धन अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा है, धन आना शुरू हो जाएगा और आपका जो धन व्यर्थ में खर्च हो रहा था वो खर्च होना रुक जाता है। आपके जीवन में यदि धन के योग नहीं बन रहे हैं तो इस उपाय से आपके जीवन में धन के योग बनने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। तो कौन सा है वो दूसरा उपाय जो मैं आपको कार्तिक माह में करने के लिए बताने वाली हूँ और आपको इस उपाय को कार्तिक माह में ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं। अगर आपके जीवन में आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो आपको ये दूसरा वाला उपाय कार्तिक के महीने में ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि तुलसी के पौधे के समान ही पीपल का पौधा भी बहुत ही पूजनीय माना जाता है। पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और पीपल का जो तना होता है उसमें भगवान कृष्ण और जो शाखाएं होती हैं पेड़ की उसमें नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और ये वृक्ष मनुष्य के जितने भी पाप हैं उन्हें नष्ट करने वाला होता है। ऐसे में यदि आप कार्तिक माह में पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे अति प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद भी देते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे पूरी कर देते हैं। आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है लेकिन आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो ये खास उपाय आप कार्तिक माह में ज़रूर करके देख लीजिएगा। आप अगर पूरी श्रद्धा व पूरे विश्वास से ये उपाय करेंगे तो 101% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा जल, इसी के साथ आपको लेनी है कोई भी एक मिठाई। अगर आपको मिठाई ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, गुड़ भी आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम एक मिठाई तो आप ज़रूर ही ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं मिल पा रही है तब फिर आप थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं।
आपको 1 लोटा जल और 1 मिठाई या गुड़ जो आपने लिया है उसे लेकर जाना है आपको पीपल के पेड़ के पास। घर के आसपास या मंदिर में जहाँ पर भी आपको पीपल का पेड़ मिल जाए आप वहाँ पर चले जाइएगा। सबसे पहले आप पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद मिठाई का भोग आपको अर्पित करना है, या फिर आप गुड़ लेकर गए हैं तो वो गुड़ भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब आपको भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है, विष्णु भगवान का ध्यान करके, धन की देवी माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, चाहे वो धन को लेकर हो या फिर कोई और मनोकामना हो। आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है और आप चाहते हैं कि वो कष्ट आपसे दूर हो जाए, उसके लिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है। आपको ये वाला उपाय कार्तिक माह में करके देखना है। इसका रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा, ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि कार्तिक का जो महीना होता है वो बहुत ही पवित्र महीना होता है और श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए ये जो महीना होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको जल में मिला करके तुलसी के पौधे में चढ़ानी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये उपाय उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है। धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ लोगों के पास धन तो आता है लेकिन खर्च हो जाता है, टिकता नहीं है। वो भी ये उपाय ज़रूर करें। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, या धन का आगमन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उनके पास पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। कर्ज चुकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और ख़ास करके धन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको केवल ये एक चीज़ जल में डालकर तुलसी के पौधे में अर्पित करनी है कार्तिक के पवित्र महीने में। लेकिन आपको ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ इसे आपको रविवार व एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि रविवार व एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी के दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। उसमें आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालना है। गाय का ही कच्चा दूध आपको लेना है। पका हुआ दूध या उबला हुआ दूध आपको नहीं लेना है, सिर्फ कच्चा दूध लेना है। और जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसमें आपको ये कच्चा दूध मिला देना है। अब आपको सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद पीले वस्त्र धारण कर लेना है। यदि आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, नीले या काले रंग के वस्त्रों को छोड़ करके आप कोई भी रंग पहन लीजिए। लेकिन अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो आप इसे ज़रूर पहन लें, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब आपने जो कच्चा दूध जल में मिलाया है ये जल आपको लेकर के तुलसी की जड़ में अर्पित कर देना है। जब आप ये जल अर्पित करेंगे ना तो आपको इस मंत्र का जप करना है। कौन सा है वो मंत्र, आइए मैं बताती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए कच्चा दूध जो आपने जल में मिलाया है वो दोनों चीज़ें आपको धीरे धीरे तुलसी की जड़ में अर्पित कर देनी है। और श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए और आपका सारा कर्ज उतर जाए और आपके जीवन में जो भी धन की कमी आ रही है वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दूर कर दें। इस तरह से आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, वो श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी तुलसी माता से आपको कह देनी है। इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपको कच्चा दूध और जो जल आपने लिया है उसे धीरे धीरे तुलसी की जड़ में अर्पित कर देना है। कार्तिक मास में ये वाला उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। आप कोशिश करें कि आप रविवार व एकादशी का दिन छोड़ करके ये उपाय रोज़ करें, प्रतिदिन करें। लेकिन यदि आप किसी कारणवश ये उपाय रोज़ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल जरूर अर्पित करें और कम से कम गुरुवार के दिन जल में कच्चा दूध मिला करके तुलसी की जड़ में जरूर अर्पित करें। और प्रतिदिन पूरे कार्तिक माह में शुद्ध देशी घी का 1 दीपक जरूर जलाएं तुलसी जी के पौधे के पास, क्योंकि तुलसी जी के पौधे के पास कभी भी शाम के समय अंधेरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी का जो पौधा होता है उसे आपको दक्षिण दिशा में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये जो अचूक उपाय मैंने आपको बताए हैं आप कोशिश कीजिए कि पूरे कार्तिक माह में प्रतिदिन करें, फिर आप 1 महीने में ही इसका असर देखिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन में कभी भी आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इतना ज़्यादा धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।